अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनवित आशा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप की ए टू जी ऑल डिटेल शेयर करूंगी जो कि 100% रियल और 100% वेरीफाइड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप को आपने कैसे ज्वाइन करना है, उस पर कैसे काम करना है, उसके विड्रॉ कब स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी लिस्टिंग कब है, ये ए टू जी ऑल डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे आपको बेल आइकन का ऑप्शन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आपको इसी वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि इस वीडियो पर मेरा 200 लाइक्स का टारगेट है, आपने इस टारगेट को लाजमी कंप्लीट करवाना है। इसके साथ आपने कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर देना है जैसे कि नाइस, गुड, या इसके अलावा अगर आपका मुझसे कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने इस रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप को कैसे ज्वाइन करना है। तो इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप कब लिस्ट हो रहा है उसके बारे में बताती हूँ, फिर उसके बाद इसको कैसे ज्वाइन करना है और उसके बाद फिर आपने इस पर कैसे वर्क करना है, सारी ए टू जेड डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने आपके सामने रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप का जो ऑफिशियल चैनल है ना उसको ओपन किया है, या आप ऊपर इसके सब्सक्राइबर्स भी चेक कर सकते हैं। 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब 3 लाख लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप कब लिस्ट होने जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिग न्यूज फॉर रॉकी डेबिट फैंस, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट रेप बिटकॉइन आरबीटीसी, मतलब ये जो रॉकी डेबिट का कॉइन है आरबीटीसी विल बी ऑफिशियली लिस्टेड ऑन मेजर एक्सचेंजेस स्टार्टिंग 23 सितंबर। उन्होंने कहा है कि जो रॉकी डेबिट का कॉइन आरबीटीसी है वो 23 सितंबर को मेजर एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने जा रहा है। तो ये मेजर एक्सचेंजेस हो सकता है कि बाइनांस पर भी ये लिस्ट हो जाए, बाइबिट पर हो जाए, बिंग एक्स पर हो जाए, गेट आईओ एक्सचेंज पर हो जाए, किसी भी एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा है प्रिपेयर टू ट्रेड आरबीटीसी ऑन टॉप प्लेटफॉर्म्स एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल जर्नी, मार्क योर कैलेंडर एंड स्टे टर्न्ड फॉर मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। उन्होंने कहा कि आप अपने कैलेंडर पर मार्क करके रख लें कि 23 सितंबर को रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप लिस्ट होने जा रहा है। उसके बाद आप मजीद इसके एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वेट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये देखें यहाँ हमें एक और उन्होंने अपडेट शेयर की थी, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें रेप बिटकॉइन विल बी लिस्टेड ऑन MEXC एक्सचेंज एंड बिंग एक्स एक्सचेंज, मतलब यहाँ उन्होंने बता दिया 2 एक्सचेंजेस का उन्होंने यहाँ नाम लिया है कि ये बिंग एक्स एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो रहा है और उसके बाद जो मैक्स एक्सचेंज है ना उस पर भी ये लिस्ट होने जा रहा है 23 सितंबर को। तो कोई भी मेंबर इस रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप को मिस ना करे, लाजमी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह इससे भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे क्योंकि ये देखें 23 सितंबर को ये लिस्ट होने जा रहा है। अब हमारे पास बाकी दिन कितने बचे, 20-21 दिन रह गए हैं। उसके बाद हम जितना हो सकता है इस पर मेहनत कर लें, जितने आप कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं कर लें ताकि जब इसका विड्रॉ स्टार्ट हो, जब इसकी लिस्टिंग हो तो हम इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्योंकि इसके जो ऑफिशियल चैनल में जो उन्होंने अपडेट दिया है उसके मुताबिक रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप 23 सितंबर को मेजर एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने जा रहा है। तो किसी ने भी इस एयर ड्रॉप को मिस नहीं करना, लाजमी ज्वाइन करना, अपनी तरफ से 100% मेहनत करनी है, बाकी काम आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। इंशाल्लाह जो हमारे नसीब में लिखा है ना हमें मिलकर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमने इस रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप को कैसे ज्वाइन करना है, इस पर कैसे वर्किंग करनी है और विड्रॉ के लिए कौन सी हमने चीज़ों का ध्यान में रखना है और अपना वैलेट कैसे कनेक्ट करना है। ये सारा ए टू जी ऑल डिटेल्स मैं आपको आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आपने उस लिंक पर क्लिक करके इस रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप इस रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप को ज्वाइन करेंगे, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पर आपके सामने स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आपने उस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर लोगे। तो अपने एयर ड्रॉप को दोबारा ओपन करने के लिए आपने इस प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपके सामने आपका जो रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप का जो पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखें जैसे मैंने इस एयर ड्रॉप को ओपन किया है तो मुझे ये ऑफलाइन बोनस मिला है। अब ये बोनस मुझे कहाँ से मिला है और कैसे मिला है ये आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी फिलहाल हम इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो रिवार्ड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो जो रिवार्ड हमें मिला है वो ऊपर इधर हमारे मेन बैलेंस में ऐड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने इस रॉकी डेबिट एयर ड्रॉप पर काम कैसे करना है। इसमें जैसे हम दूसरे एयर ड्रॉप्स के अंदर टैप टैप करके कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसके अंदर भी टैप टैप करके कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करने हैं। जैसे मैं देखें इस पर टैप टैप करते जाऊँगी जो कॉइन्स है वो ऊपर हमारे मेन बैलेंस में ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह आप जितना ज़्यादा टैप टैप करके कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा कॉइन्स आपके ऊपर इधर मेन बैलेंस में ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है एनर्जी का, अर्न का और बूस्ट का। अब ये एनर्जी वाला
ऑप्शन ये है कि देखें यहाँ उन्होंने आपको लिमिट बता दी है कि आप डेली बेसिस पर कितने कोइंस ऊपर अपने मेन बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 11,000 कोइंस आप ऊपर अपने मेन बैलेंस में टैप टैप करके इकट्ठे कर सकते हैं। तो जैसे आपके यहाँ मतलब टैप टैप करके आप 11,000 कोइंस ऊपर मेन बैलेंस में ऐड कर लोगे ना, तो फिर उसके बाद आपके जो टैप टैप करके कोइंस ऊपर मेन बैलेंस में ऐड नहीं होंगे, यहाँ बिल्कुल ज़ीरो लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने अपनी एनर्जी को रीफिल दोबारा कैसे करना है, उसके लिए आपने पता क्या करना है, उसके लिए आपने इस बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी ना, अब यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको डेली बेसिस पर 11 फुल एनर्जीज़ मिला करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका यहाँ मतलब ये एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यहाँ ज़ीरो लिखा हुआ आ गया है, मतलब अब आप टैप टैप करके ऊपर कोइंस कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपने इस बूस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। बूस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने इस फुल एनर्जी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी, आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो वहाँ आपका ज़ीरो हो गया वो दोबारा से फिर आपको 11,000 मिल जाएंगे, मतलब फिर दोबारा से आप टैप टैप करके 11,000 कोइंस अपने ऊपर मेन बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 11 दफ़ा आपको ये मतलब फुल एनर्जीज़ मिलेंगी। 11 दफ़ा आप 11,000 कोइंस आप टैप टैप करके अपने ऊपर मेन बैलेंस में ऐड कर पाएंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है दूसरा ऑप्शन टर्बो का। आपने इस टर्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ले लेना है। ये सिर्फ आपको कुछ सेकंड्स के लिए मिलेगा, मतलब आपका इंटरफेस देखें चेंज हो गया ना। अब मैं टैप टैप कर रही हूँ तो ज़्यादा कोइंस ऊपर मेरे मेन बैलेंस में ऐड हो रहे हैं, +35 करके। पहले कितने हो रहे थे, +88 करके, अब 35 करके ऊपर ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह आप डेली बेसिस पर आपको 3 टर्बोस मिला करेंगे। इनको आपने यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कोइंस अपने ऊपर मेन बैलेंस में ऐड कर लेने हैं। अब इसमें नीचे दूसरा ऑप्शन आ जाता है मल्टी टैप का। मल्टी टैप से होता क्या है, मैं आपको पहले भी दिखा देती हूँ। देखिए, जब मैं टैप टैप कर रही हूँ तो कितने ऊपर कोइंस ऐड हो रहे हैं, +7 करके ऊपर ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर टैप की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इस बूस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने इस मल्टी टैप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना लेवल जो है ना वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ उन्होंने जितने भी कोइंस लिखे होंगे ना, इतने कोइंस आपके मेन बैलेंस से कट जाएंगे। आपके जो लेवल्स होते हैं ना वो फ्री इंक्रीज़ नहीं होते, उसके लिए उन्होंने जितने भी कोइंस की यहाँ लिमिट रखी होती है उतने कोइंस आपके इधर मेन बैलेंस से कट जाएंगे। तो अब जैसे मैं इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, जो मेरा लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब जैसे मैं टैप टैप करूँगी तो ये देखें +88 करके कोइंस ऊपर जमा हो रहे हैं। पहले कितने हो रहे थे, +77 करके, अब हो रहे हैं +88 करके। इस तरह आप बूस्ट पे आके जितना मर्जी चाहे अपने जो पर टैप की जो कोइंस की लिमिट है ना उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है एनर्जी लिमिट का। अगर आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसके लिए आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन अगेन आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने थोड़ा सा ऊपर करना है तो यहाँ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने इन दोनों को लाजमी ज्वाइन कर लेना है ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ साथ आपको यहाँ रॉकी रैबिट का ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर सकते हैं कि यहाँ आपको 10,000 की बजाय 11,000 कोइंस मिले, 12,000 कोइंस मिले, 13,000 कोइंस मिले, तो आप अपनी इस बूस्ट पर जाकर जो एनर्जी लिमिट है ना उसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन आ जाता है अर्ली इनकम लिमिट का। ये मैं आगे आपको नेक्स्ट बताऊंगी इसी वीडियो में कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अब दोबारा आपने इस मतलब मेन पेज पर जाने के लिए आपने इस बॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखें अगेन हम इस टैप टैप वाले पेज पर आ गए हैं। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन बच जाता है अर्न का, अपने इस अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको टास्क दिए जाते हैं जिनको आपने डेली बेसिस पर कंप्लीट करना होता है। इसमें डेली टास्क में जो पहला टास्क आपको मिल जाता है वो है स्ट्रीक डेज का। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपको हर डे के हिसाब से ना रिवार्ड अलग अलग रिवार्ड मिलता है। जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे में मुझे मिलेंगे 550 के कोइंस। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है चेक वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको जो रिवार्ड है वो ऊपर मतलब कंप्लीट हो गया और आपका रिवार्ड मेन बैलेंस में ऐड हो गया। तो इस तरह डेली बेसिस पर आके यहाँ आपने अपना डेली रिवार्ड लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोइंस मिल सकें। उसके बाद इसमें जो 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ये एंजिमा का और सुपर सेट का और ईस्टर एग्स का। इसका मैं आपको ना अलग वीडियो में बताऊंगी, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये तीनों टास्क आपने कैसे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अगर मैंने इसका भी इसी वीडियो के अंदर बताया ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है।
उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ आपको टास्क मिल जाते हैं। इसमें पता आपने क्या करना होता है, आपने इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसके बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ट्विटर पर इनके अकाउंट को फॉलो करना है, तो ये सारे के सारे टास्क आपके कंप्लीट होते जाएंगे। अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, तो ये देखें यहाँ भी आपको और टास्क मिल जाते हैं। चले 2-3 टास्क में आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अपने टास्क कंप्लीट कैसे करने हैं। सबसे पहले हम ये वाला टास्क कंप्लीट करते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है, लाइक एंड कमेंट एंड स्टोरी, मतलब आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस चेक पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस चेक पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी ना, अब आपने इस इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जस्ट वंस पर क्लिक कर देना है। ये डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पर ओपन हो जाएगा। अब जो भी पोस्ट ओपन होगी ना, आपने उसको लाइक भी कर देना है, उसके बाद आपने कमेंट भी कर देना है। कमेंट में आप कुछ जो मर्जी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे ये देखें, मैं कमेंट में नाइस लिखते हैं, जो मर्जी लिखते हैं, और फिर उसको अपलोड कर देना है। जैसे ये कमेंट आपका हो जाएगा, अब आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने अपने एयर ड्रॉप पर वापस आ गए ना, तो ये देखिए यहाँ आपको चेक का ऑप्शन मिल गया है। अब जैसे ही आप इस चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, तो ये देखिए चेकिंग में चला गया। मतलब आप वो चेक करेंगे कि आपने लाइक एंड कमेंट किया है या नहीं। तो थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ आएंगे ना, आप अगेन आपको ना यहाँ चेक का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप उस चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका रिवार्ड क्लेम हो जाएगा और वो आपके मेन बैलेंस में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जितने भी टास्क हैं ना, ये सारे के सारे टास्क आपने कंप्लीट कर लेने हैं। मतलब जो भी उन्होंने पहले कहा होगा ना, आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला हम टास्क अब देखते हैं। अब यहाँ उन्होंने कहा है लाइक एंड कमेंट ऑन एक्स, तो आपने पहले इस राइट कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मतलब जो भी उन्होंने आपको टास्क दिया होगा ना, सबसे पहले ऊपर यहाँ उन्होंने आपको ऑप्शन दिया होगा, पहले आपने उस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखें राइट कमेंट पर मैं क्लिक करूंगी, अब ये डायरेक्ट हमें ट्विटर पर ले जाएगा। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि जो भी पोस्ट आपके सामने ओपन होगी ना, आपने उसको लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। लाइक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसके बाद हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ भी आप नाइस लिख के रिप्लाई पर क्लिक कर दें, आपका कमेंट हो गया। अब अगेन आपने अपने एयर ड्रॉप वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद अब आपने इस चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम लाइक एंड कमेंट हमने कर दी है। अब हम इस चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमने कुछ सेकंड्स वेट किया, तो ये देखिए कुछ टास्क होते हैं जो आपके फ़ौरन के फ़ौरन कंप्लीट हो जाते हैं और आपको उसका रिवार्ड मिल जाता है। लेकिन कुछ टास्क होते हैं जो चेकिंग में चले जाते हैं, उसके लिए फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद आके दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ना, तब आपका रिवार्ड कलेक्ट हो जाता है और वो आपके मेन बैलेंस में ऐड हो जाता है। तो इस तरह जहाँ जितने भी आपको डेली बेसिस पर यहाँ टास्क मिला करेंगे ना, डेली बेसिस पर आपने उनको कंप्लीट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर सकें। उसके बाद अगेन हम इसी पेज पर दोबारा आ जाते हैं, तो ये देखें आपने इन तीनों ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके नीचे ना आपको ये 4 ऑप्शंस और मिल जाते हैं, जैसे माइन का, बैटल का, फ्रेंड्स और एयर ड्रॉप। अब आपने इनको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम इस माइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं इस माइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी ना, तो ये देखें जैसे हैमस्टर कमांड में होता था ना, आप कार्ड्स वगैरह बाई करके अपना प्रॉफिट पर आर लगाते थे, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसमें भी करना है। या आपको नीचे यहाँ कार्ड्स मिल जाते हैं, आपने इन कार्ड्स को बाय करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज़ करना है। जैसे ये क्लेम वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ भी आपको बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं। अभी इन पर टाइमर लगा हुआ है क्योंकि इनको मैंने क्लेम किया हुआ है। जैसे ये टाइमर ख़त्म होगा, आपको दोबारा यहाँ क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इनको क्लेम कर लेना अपना रिवार्ड। फिर उसके बाद हम कोच वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मेरा यहाँ टाइमर नहीं ना लगा हुआ। अब डेली बेसिस पर आपने ना फाइटर के क्लेम में भी और कोच के क्लेम में भी ना अपने ये जो कार्ड्स है ना ओपन करने हैं और अपना रिवार्ड कलेक्ट करना है। जैसे ये देखें, ये वाला जो मैं कार्ड ओपन करके अगर इसको क्लेम करूँगी ना, यहाँ से मुझे 17K से भी अबव कॉइन्स मिलेंगे। जैसे ये देखें, मैं इस पर क्लिक करके क्लेम पर क्लिक करती हूँ, तो देखें मुझे रिवार्ड मेरे मेन बैलेंस में ऐड होता जाएगा। इस तरह आपने डेली बेसिस पर, यहाँ आपको बता रही हूँ, एक तो आपने फाइटर में आना है। फाइटर में आने के बाद आपने इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ से ना डेली बेसिस पर आपने अपना रिवार्ड कलेक्ट करना है और फिर उसके बाद 24 आवर्स का टाइमर लग जाएगा। 24 आवर्स के बाद फिर दोबारा आप अपने ये सारे कार्ड्स ओपन करके अपना रिवार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने कोच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कोच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जितने भी ये कार्ड्स हैं ना, ये सारे कार्ड्स आपने ओपन करके अपना रिवार्ड कलेक्ट करना है। ये देखिए, अब यहाँ से मुझे 94 के कॉइन्स मिले हैं, यहाँ से 85 के कॉइन्स मिले हैं। इस तरीके से आपने अपने ये सारे के सारे कार्ड ओपन करके अपना रिवार्ड कलेक्ट करते जाना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स हो सकें। उसके बाद टूर्नामेंट में भी आपने ये सारे कार्ड्स वगैरह बाय करेंगे तो इससे आपका जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जैसे कि ये देखें, अभी मैंने जो अपना प्रॉफिट पर आर किया हुआ है वो 313.39 के किया हुआ है। इस तरह जितने ज़्यादा आप यहाँ से कार्ड्स वगैरह बाय करते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और फिर आपका अगर प्रॉफिट पर आर इंक्रीज़
होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेन बैलेंस है ना वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये देखें, आपने अपना प्रॉफिट पर आवर तो इंक्रीज़ कर लिया कार्ड्स वगैरह बाय करके, क्योंकि जो आप यहाँ से कार्ड्स वो बाय करेंगे ना, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपके फ्री कार्ड्स बाय नहीं होंगे। इसके सामने जितने भी यहाँ कॉइन्स लिखे हुए हैं ना, उतने कॉइन्स आपके इधर मेन बैलेंस से कट जाएँगे। ये जो आपका मेन बैलेंस है ना, इतने कॉइन्स जो भी आप कार्ड बाय करेंगे उसके सामने जितने भी उन्होंने कॉइन्स लिखे होंगे ना, उतने कॉइन्स आपके मेन बैलेंस से कट जाएंगे। तो ये बिल्कुल ना समझिएगा कि हम अपना प्रॉफिट पर आवर लगा रहे हैं तो हमारे कॉइन्स मेन बैलेंस से नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी कार्ड्स आप बाय करेंगे, जैसे हैमस्टर कम्पार्ट के अंदर होता था, जो भी आप कार्ड बाय करते थे, जितने भी कॉइन्स उन्होंने लिखा होता था उतने कॉइन्स आपके मेन बैलेंस से कट जाते थे और आपका प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज हो जाता था। अब ये देखें, आपने कार्ड्स भी बाय कर लिया, अपना प्रॉफिट पर आवर भी इंक्रीज कर लिया। अब आपने इस प्रॉफिट पर आवर से फ़ायदा कैसे उठाना है? देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, तो ये डायरेक्ट आपको इस पेज पर ले आता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जो अपना प्रॉफिट पर मैंने लगाया है, उसका जो मैं रिवार्ड है ना, वो हर 3 घंटे के बाद क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप हर 3 घंटे के बाद अपना जो एयर ड्रॉप है वो ओपन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से अपनी अर्ली इनकम लिमिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये वाला मैंने ऑप्शन छोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी कि इस ऑप्शन को आपने यूज़ कैसे करना है। तो ये देखें, इसमें जो प्रॉफिट पर आवर का जो आपको रिवार्ड मिलता है ना, मतलब अगर आप ऑफलाइन है, आप बिज़ी हैं, आप टैप-टैप करके कॉइन्स वगैरह कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने ऑफलाइन हो जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी जो माइनिंग है ना वो होती रहेगी। आप जैसे देखें, मैंने अपना एयर ड्रॉप ओपन किया था, मुझे रिवार्ड मिला था ना, वो इसी चीज़ का मिला था। मतलब मैंने क्योंकि अपना प्रॉफिट पर आवर लगाया हुआ है, जिससे मैं ऑफलाइन भी होती है ना, तो ऑटोमेटिक मेरी माइनिंग होती रहती है। जैसे ही मैं 3 घंटे के बाद अपना एयर ड्रॉप ओपन करती हूँ, जितनी भी ऑटोमेटिक माइनिंग हुई होती है, इसने कॉइन्स कलेक्ट किए होते हैं, वो मुझे क्लेम का ऑप्शन मिल जाता है। उसको क्लेम करके मैं उसको अपने मेन बैलेंस में ऐड कर लेती हूँ। इसी तरीके से अगर आप बिज़ी हैं, ऑफलाइन हैं, तो आपने कोशिश करनी है हर 3 घंटे के बाद अपना जो एयर ड्रॉप है ना, उसको लाज़मी ओपन करें, और उसका जो भी रिवार्ड आपको मिलेगा उसको क्लेम करके अपने मेन बैलेंस में ऐड कर लें। क्योंकि ये देखें, अगर आप हर 3 घंटे के बाद अपना एयर ड्रॉप ओपन नहीं ना करते, फ़र्ज़ करें अगर आप 6 घंटे के बाद ओपन करते हैं, तो जो 3 घंटे के बाद आपको रिवार्ड मिलना है, वही रिवार्ड आपको 6 घंटे के बाद मिलेगा। ये नहीं कि आप 3 घंटे के बाद ओपन नहीं कर रहे तो 6 घंटे के बाद आपको डबल रिवार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 3 घंटे के बाद आपकी जो मतलब अर्ली इनकम लिमिट है ना, वो बंद हो जाती है। 3 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक जो माइनिंग हो रही होती है ना, वो क्लोज़ हो जाती है। आपको लाज़मी तौर पर हर 3 घंटे के बाद अपना एयर ड्रॉप ओपन करके अपना रिवार्ड लाज़मी कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही उसके बाद अगली माइनिंग स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ एक और चीज़ है, आप अपनी अर्ली इनकम लिमिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 घंटे के बाद अपना एयर ड्रॉप ओपन नहीं कर सकता, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखें, आपको यहाँ ये ऑप्शन मिल जाता है अर्ली इनकम लिमिट। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आप अपनी अर्ली इनकम लिमिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप 3 घंटे के बाद अपना एयर ड्रॉप ओपन नहीं कर सकते, तो आप इसको 4 घंटे पर भी ला सकते हैं, 5 पे भी, 6 पर भी, 7 पर भी। लेकिन उसके लिए यहाँ उन्होंने जितने भी कॉइन्स लिखे होंगे ना, इतने कॉइन्स पहले आपके मेन बैलेंस से कट जाएँगे। फिर उसके बाद आपकी जो अर्ली इनकम लिमिट है ना, वो इंक्रीज़ होगी। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप 3 घंटे के बाद ओपन नहीं कर सकते, तो यहाँ से आके आप अपनी अर्ली इनकम लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर जितना आप इंक्रीज़ करेंगे, तो उतना फिर आप उतने घंटे के बाद अपना एयर ड्रॉप ओपन कर सकते हैं। उतनी देर तक आपकी जो ऑटोमेटिक माइनिंग है ना, वो होती रहेगी। तो मैंने एक दफ़ा इंक्रीज़ किया था, मतलब मैंने ना 4 आवर पे किया हुआ है। मतलब मैं 4 घंटे तक मुसलसल मेरी ऑटोमेटिक माइनिंग होती रहेगी अगर मैं ऑफलाइन होंगी। लेकिन 4 घंटे के बाद मुझे अपना एयर ड्रॉप लाज़मी तौर पर ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी अगली माइनिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, तभी मेरा अगला रिवार्ड क्लेम हो सकता है। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है वो है बैटल का। आपने इस बैटल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस बैटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, तो ये देखें, अभी ये कमिंग सून है। बहुत जल्दी यहाँ हमें गेम्स वगैरह शो हो जाएंगी, जिनको हम खेल कर ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद इसमें ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड्स का। आपने इस फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको इनवाइट अ फ्रेंड का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब यहाँ से आप अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो रेफरल लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। अगर आप अपने इस लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाएंगे, तो पर रेफरल आपको 50,000 कॉइन्स मिलेंगे। तो इस तरह जितने ज़्यादा रेफरल ज्वाइन करवाएंगे, उतने ज़्यादा आप इनसे कॉइन्स वगैरह अर्न कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो लास्ट ऑप्शन आ जाता है वो है एयर ड्रॉप का। आपने इस एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर रैप बिटकॉइन। मतलब ये देखें, अब ये गेम लॉन्च्ड, ये वाला मतलब यहाँ भी टिक बिल्कुल लग गया है। उसके बाद टोन प्राइस पूल लॉन्च्ड, ये भी इस पर भी टिक लग गया। अब इसके बाद अर्न बाय फाइटिंग इन बैटल, मतलब अब जो बैटल वाला, ये जो बैटल वाला ऑप्शन है ना, ये ऑन होगा। फिर उसके बाद रैप बिटकॉइन एयर ड्रॉप फेज़ 1,
ये आएगा। फिर उसके बाद एक्सचेंज लिस्टिंग, मतलब सिर्फ 3 टास्क रह गए हैं, उसके बाद इस एयर ड्रॉप ने लिस्ट हो जाना है और फिर हम इसका विड्रॉ करवा पाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ आपको आपके टोन कोइन, जब आप रेफरल ज्वाइन करवाते हैं ना तो रेफरल से भी आपको टोन वगैरह मिलते हैं, तो वो टोन कोइन आपको यहाँ शो होंगे। अभी ये सून पर, अभी आप इनको विड्रॉ नहीं करवा सकते, जब ये एयर ड्रॉप लिस्ट होगा ना तब हम इनका विड्रॉ करवा पाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है कनेक्ट योर टोन वैलेट का, तो आपने अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने इस कनेक्ट योर टोन वैलेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आपने इस कनेक्ट योर टोन वैलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। टेलीग्राम का अपना वैलेट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, टोन कीपर भी, माई टोन वैलेट भी, और ये और भी बहुत सारे वैलेट्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा आप सबको यही कहती हूँ कि आप जो सा भी एयर ड्रॉप ज्वाइन करें ना उसको आपने टोन कीपर के साथ ही कनेक्ट करना है, क्योंकि ये एक सिक्योर भी है, सेफ भी है, और इसकी आपको प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाती है। तो मैंने जितने भी आप सबको एयर ड्रॉप्स ज्वाइन करवाए हैं, मैंने सबके साथ मैंने आपको टोन कीपर वैलेट ही कनेक्ट करवाया हुआ है, तो इसके साथ भी आपने टोन कीपर वैलेट ही कनेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, ये डायरेक्ट आपको टोन कीपर के अंदर ले जाएगा। अब आपने यहाँ कुछ सेकंड्स वेट करेंगे तो टोन कीपर के अंदर ही आपको कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखें यहाँ थोड़ी सी लोडिंग हुई है, जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हुई है तो हमें यहाँ कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन मिल गया। अब आपने इस कनेक्ट वैलेट पर क्लिक करके अपना जो वैलेट है वो कनेक्ट कर लेना है। अब अगर आपने थंब लगाया हुआ है तो थंब लगा देना है, पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड लगा देना है। जैसे ही यहाँ डन लिखा हुआ आ जाएगा, अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो ये डायरेक्ट हमें दोबारा से हमारे एयर ड्रॉप पे वापस ले आया है। और ये देखें यहाँ हमारा जो एड्रेस है वो शो हो गया, मतलब हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हो गया है। अगर आपको बाई चांस मतलब आप गलती से आपका कोई और वैलेट कनेक्ट हो गया तो आप इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें आपका वैलेट डिसकनेक्ट हो जाएगा। आप अगेन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमारा वैलेट कनेक्ट हो गया है। और ये देखें यहाँ हमें हमारा एड्रेस भी शो हो रहा है। इसी तरह अगर आपको आपका एड्रेस शो हो जाएगा ना तो आपने भी समझना है आपका जो वैलेट है वो कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ ऊपर भी आपको बहुत मतलब कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ये स्पॉन्सर का मिल जाता है, इसका मैंने आपको बता दिया, और टोटल अर्न का मिल जाता है। अब आपने इनको कैसे यूज़ करना है, जैसे मैं इस स्पॉन्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ ना तो ये देखें आपके सामने यहाँ एक्सचेंजेस शो हो जाती हैं। मतलब अभी ये इनमें से किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ। अभी आप यहाँ से जो सी मर्जी एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने बाइनांस किया हुआ है, आप जो सी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल अर्न का, इस टोटल अर्न का मतलब ये होता है कि ये देखें आपने इसमें जितने भी कॉइन्स वगैरह कलेक्ट किए हैं वो टैप टैप करके या कार्ड्स वगैरह बाई करके जितना भी आपने अर्न किया होता है ना वो सारा आपको यहाँ शो हो रहा होता है। लेकिन आपका जो मेन बैलेंस होता है जिसके बेसिस पर आपको मतलब विड्रॉ वगैरह मिलना है वो ये है आपका बैलेंस। यहाँ बस ये आपको वैसे ही यहाँ शो कर रहे होते हैं कि टोटल आपने जितने भी टास्क कंप्लीट किए हैं, जितना भी आपने टैप टैप करके कॉइन्स वगैरह कलेक्ट किए हैं, आपने अभी तक इस एयर ड्रॉप से टोटल कितना बैलेंस अर्न कर लिया है, तो वो आपको बस इधर यहाँ शो हो रहा होता है। अब इसमें सारे जितने भी ऑप्शंस को आपने कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। लेकिन इसमें एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है, वो है लेवल्स का। ये देखें यहाँ आपको आपके लेवल्स शो हो रहे होंगे। जैसे अभी मेरा जो लेवल है वो लेवल 7 है, इस तरह आपको भी आपको यहाँ लेवल शो हो रहा होगा। अब इसमें जो एयर ड्रॉप में आपको विड्रॉ मिलेगा ना वो 2 बेसिस पर आपको मिलेगा। एक तो आपको आपके मेन बैलेंस की बिना पर विड्रॉ मिलेगा, मतलब आपने किन 2 चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आपको एयर ड्रॉप जब इसका एयर ड्रॉप का विड्रॉ स्टार्ट हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उसके लिए आपने एक तो इसके मेन बैलेंस पर तवज्जो देनी है कि आपने अपनी कोशिश करनी है कि अपना मेन बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर लें। वो आपका मेन बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ होगा, आपने अपना प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। क्योंकि ये देखें अगर आपका प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा ना तो अगर आप ऑफलाइन भी होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी माइनिंग होती रहेगी, और जैसे ही आप अपना एयर ड्रॉप ओपन करेंगे आपको रिवार्ड मिल जाएगा, उसको आप क्लेम करके अपने मेन बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स बाय करें और अपना प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज़ करें, उससे ऑटोमेटिकली आपका जो मेन बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ करना है। जिसका जितना ज़्यादा लेवल होगा ना विड्रॉ के टाइम उसको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे ये देखें अगर किसी का लेवल 10 है तो 10 वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होना है, उससे कम 9 वाले को होना है, उससे कम 8 वाले को, उससे कम 7 वाले को होना है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है अपना ज़्यादा से ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ करें ताकि आप विड्रॉ के टाइम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो अब आपने लेवल कैसे इंक्रीज़ करने हैं, उसके लिए आपने इस अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी ना तो ये देखें अभी मैं लेवल 7 में हूँ ना, तो मैंने अगर इसके सारे मतलब
ओपन कर लूँगी कार्ड्स, तो मैं फिर उसके बाद लेवल 8 पर चली जाऊँगी। तो उसके बाद ये देखें, पहले आप जब इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन करेंगे आप इस लेवल 1 पर होंगे। लेवल 1 को कंप्लीट करने के लिए आपने इसको 10 दफ़ा ओपन करना है, मतलब 10 दफ़ा आपने इसको बाय करना है। उसके बाद आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लेवल 2 पर आ जाओगे। फिर लेवल 2 पर जब आप आ जाएंगे, इसको भी आपने 10 दफ़ा बाय करना है। उसके बाद फिर आप लेवल 3 पर आ जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपने लेवल कैसे इंक्रीज़ करना है। मैं आपके सामने ना अपना लेवल 8 करके दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पीछे से आपने कैसे अपने लेवल इंक्रीज़ करने हैं। तो ये देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अब मैं फिर आपने इस पे एंड ग्रेड अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन ये देखें, यहाँ उन्होंने जितने भी कॉइन्स लिखे होंगे ना, इतने कॉइन्स आपके मेन बैलेंस से कट जाएंगे। मतलब आप जब अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे ना, तो उसके लिए भी आपको अपने मेन बैलेंस से कॉइन्स कटवाने पड़ेंगे, जितने भी उन्होंने यहाँ कॉइन्स लिखे होंगे। तो आपने भी ये बिल्कुल नहीं करना कि अपना मेन बैलेंस बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने मेन बैलेंस को भी साथ साथ लेकर चलना है और अपने लेवल्स भी साथ साथ इंक्रीज़ करने हैं। अब जैसे ये देखें, मैं इस पे एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये देखें, मतलब एक वो और हो गया। जब यहाँ आपका लेवल 10 लिखा हुआ आ जाएगा ना, तो समझे आपका ये वाला लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब मैं 2 दफ़ा इसको और बाय करती हूँ, पे एंड अपग्रेड पर क्लिक कर देती हूँ, एक दफ़ा और पे एंड अपग्रेड पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखें, लेवल 10 मेरा हो गया, मतलब यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। देखें, जैसे ही इसके 10 लेवल कंप्लीट हुए हैं, अब हमारा जो अगला लेवल है वो ओपन हो गया। लेकिन अब इसको अनलॉक करने के लिए आपने यहाँ ऊपर आना है और इस फाइटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस फाइटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब तरतीब से आपने ये सारे के सारे कार्ड्स बाय करने हैं। मतलब पहले आपने ये वाला कार्ड ओपन करके इसको बाय कर लेना है। उसके बाद ऐसे बाय वन करके आपने ये सारे के सारे कार्ड्स ओपन कर लेने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी अपने लेवल इंक्रीज़ करने हैं। पहले आपने ये आप फाइटर में आके जितने भी नीचे आपको कार्ड्स दिए होंगे नहीं, सारे के सारे कार्ड्स आपने ओपन कर लेने हैं। ये देखिए, यहाँ आपने सारे के सारे कार्ड्स ओपन कर लिए ना। अब यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ आ गया, लेवल 7 लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, अभी भी मैं इस टूर्नामेंट वाले ऑप्शन में जाती हूँ ना, अभी भी मेरा ये वाला जो कार्ड है ना, ये लॉक्ड है। इसको अनलॉक करने के लिए अब आपने फाइटर वाले ऑप्शन में जब आप अपने सारे ये वाले कार्ड ओपन कर लेंगे ना, मतलब जिस पर इन पर टिक लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद आपने कहाँ जाना है, आपने इस कोच वाले ऑप्शन में चले जाना है। कोच वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपने ये वाले सारे कार्ड्स ओपन करने हैं। ये सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ मैं वन बाय वन करके। इससे ये देखें, जैसे जैसे ये मैं कार्ड्स वगैरह बाय कर रही हूँ, इससे मेरा जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अभी मेरा प्रॉफिट पर आ कितना था, 313.6 के इतना ही था, आई थिंक समथिंग। आप देखना मेरा जो पीछे से प्रॉफिट पर आ रहा है ना, वो भी इंक्रीज़ हुआ होगा। एक तो मेरा लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा मेरा प्रॉफिट पर आर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं इस टूर्नामेंट वाले ऑप्शन में जाती हूँ, तो जो मेरा अगला लेवल है ना, वो ओपन हो गया होगा। तो ये देखें, अब ये ओपन हो गया ना। बिल्कुल इसी तरीके से आपने पीछे से अपने सारे के सारे लेवल इंक्रीज़ करने हैं। मतलब जब आपके ये लेवल 10 यहाँ पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो इस वाले अगले कार्ड को ओपन करने के लिए आपने दोबारा फाइटर पे जाना है। फाइटर पे जाने के बाद ये सारे कार्ड्स पहले ओपन करने हैं। फिर उसके बाद आपने इस कोच वाले ऑप्शन में आ जाना है। कोच वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने ये सारे कार्ड्स ओपन करने हैं। उसके बाद फिर आपने इस टूर्नामेंट वाले ऑप्शन में आना है। टूर्नामेंट वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर जाकर आपका ये जो नेक्स्ट कार्ड है ना, ये ओपन होगा और फिर आप अपने लेवल को इंक्रीज़ कर पाएंगे। अब मैं आपको इस कार्टून पर क्लिक करके दिखाती हूँ कि मेरा लेवल भी इंक्रीज़ हो गया होगा और मेरा प्रॉफिट पर आर भी इंक्रीज़ हो गया होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, यहाँ जो मेरा लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो गया। ये देखें, यहाँ कार्टून भी चेंज हो गया, मतलब मेरा जो लेवल है ना वो अपग्रेड हो गया है। तो इस तरह आप जितना ज़्यादा अपने लेवल इंक्रीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो भी इंक्रीज़ होगा, और प्रॉफिट पर आर इंक्रीज़ होगा तो आपका मेन बैलेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। तो ये देखें, यहाँ पहले मेरा प्रॉफिट पर आर कितना था, 313.6 के इतना ही आई थिंक समथिंग था। अब हो गया 400.44 के। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट पर आर भी इंक्रीज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेवल भी इंक्रीज़ करें, ताकि विड्रॉ के टाइम में आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सारे ऑप्शन है जिनको यूज़ करके आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसको ज्वाइन करके इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ऐसे ही और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल अर्न विद आशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नेक्स्ट रियल एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।